हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एसीएल के पार्ट को कवर कर रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सटेंडेड एसीएल का प्रैक्टिकल किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सटेंडेड एसीएल का ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टोपोलॉजी के अंदर कुछ चेंज हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे हम टेलनेट की सर्विस को ब्रेक करने वाले हैं किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस टोपोलॉजी के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, तो एक बार आप समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास जो राउटर है इसके ऊपर एक सर्विस हमने चला रखी है जो हमारी रिमोट सर्विस है टेलनेट, ठीक है। और वो टेलनेट सर्विस इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस आ सकती है, लेकिन हम चाहते क्या है कि जस्ट एग्जांपल आपकी टीम के अंदर 100 लोग काम करते हैं, तो आप चाहते हो कि भी 10 लोग स्पेसिफिक यही 10 लोग एक्सेस कर पाए, इनके अलावा कोई एक्सेस ना कर पाए। तो हमने समझने के पर्पज से यहाँ पे 2 ही डिवाइसेस लिए हैं। तो आप इसे बड़े स्केल के ऊपर भी सोच सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे बस रिलेट करना है इस चीज को कि आपके पास 2 डिवाइसेज हैं और ये दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस राउटर के साथ, मतलब इनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। ऑलरेडी मैंने कनेक्शन बना रखा है, मतलब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ तो यहाँ पे पिंग होना चाहिए, तो मैं एटलीस्ट मेरा कनेक्शन बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये वाला पीसी ही एक्सेस कर पाए इस राउटर को 20.1 को, यही पीसी एक्सेस कर पाए, ये पीसी एक्सेस ना कर पाए। ऐसा नहीं कि इसकी केबल हम हटा के रख देंगे इस वाले पीसी की, ये भी कनेक्ट रहेगा। 20.1 के ऊपर मैं कनेक्शन बनाने जाऊंगा तो इसका भी कनेक्शन बना रहेगा, लेकिन हम टेलनेट की सर्विस किसी स्पेसिफिक सर्विस को, और स्पेसिफिक सर्विस कौन सी होगी, टेलनेट की सर्विस को हम इस डिवाइस के लिए ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सर्विस को किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए हम यहाँ पे ब्रेक करने जा रहे हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल को करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस राउटर के ऊपर टेलनेट की सर्विस इनेबल कर देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सेस लेके आप लोगों को दिखाऊंगा और देन इसको मैं डिनाई करके दिखाऊंगा एज एसीएल के थ्रू। तो पहले मैं यहाँ पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर देता हूँ और सबसे पहले आप लोगों ने जो करना होता है वो आईपी एड्रेस से जिनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस पार्ट को स्किप कर दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। तो मैं आईपी एड्रेस तो मैंने कॉन्फ़िगर कर ही दिया। अब मैं टेलनेट की सर्विस इनेबल कर देता हूँ लाइन VTY और 025 इसका मतलब आप लोगों को पता होगा, यदि पहले आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो इसका मतलब आप लोगों को पता होगा कि लाइन VTY 025 का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लॉग इन लोकल मतलब टेलनेट की सर्विस मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एंटर कर देता हूँ और एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। देन मैं यहाँ पे यूजर नेम ID पासवर्ड सेट कर देता हूँ, जैसे यूजर नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्रो और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाला 123, ओके, और इनेबल और एक पासवर्ड और डाल देते हैं इनेबल पासवर्ड। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, कुछ नई चीज मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को एक्सेस लेके दिखाता हूँ। इस पीसी के ऊपर मैं जाता हूँ और पहले आप लोगों ने पता है कि पहले कनेक्शन बनाना आप लोगों को पड़ेगा, तो तभी आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेलनेट पहले क्या लिखूंगा, टेलनेट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेलनेट 20.1 का एक्सेस लेने जा रहा हूँ मैं, तो एंटर करता हूँ। यूजर नेम पूछ रहा है तो इसका मतलब एक्सेस आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 10.3 जो डिवाइस है इसके ऊपर एक्सेस नहीं आना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे पिंग करने जाऊँ तो पिंग होना चाहिए, तो ये पिंग भी हो रहा है, अभी तो पिंग भी हो रहा है 20.0.0.1 के ऊपर मैं पिंग करने जा रहा हूँ, पिंग हो रहा है, बाद में भी पिंग रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे टेलनेट का एक्सेस करने जाऊँ तो टेलनेट का एक्सेस नहीं आना चाहिए। बस हम चाहते हैं क्या कि टेलनेट का एक्सेस ना आए, तो 20.1 का मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो मैं एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये कनेक्ट तो रहे लेकिन इसके ऊपर टेलनेट की सर्विस एक्सेस ना आए, मतलब डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस ये ना कर पाए। किसी एक स्पेसिफिक सर्विस को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे कौन सी एसीएल का यूज करने वाले हैं, किसी स्पेसिफिक सर्विस को हमने ब्रेक करना होता है तो वहां पे हम एक्सटेंडेड एसीएल का यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर क्या होता है, वो ऑल सर्विसेज को ब्रेक कर देता है। जैसे आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी ब्रेक करना चाहते हो तो उसके साथ जितने भी सबनेट या जो भी सर्विसेज चली होती हैं वो सब की सब ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन एक्सटेंडेड एसीएल के अंदर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक सर्विस को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डिवाइस हमारे नेटवर्क में कौन सा हो गया, 10.3, जिसके लिए हम ओनली फॉर एक स्पेसिफिक सर्विस है किसको ब्रेक करने जा रहे हैं, टेलनेट को। तो यहाँ पे कर देते हैं। तो मैं इस राउटर के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर देता हूँ। अभी तो एक्सेस आ रहा था जो आप लोगों को मैंने एक्सेस करके दिखाया, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाऊंगा। देन यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सेस लिस्ट और क्वेश्चन मार्क लगाया। कौन सी एसीएल का यहाँ पे यूज करेंगे, 1299 नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है, तो एक्सटेंडेड का यूज करेंगे 100 से लेकर 199। तो मैं यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ 150, कोई भी नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। यदि शुरुआत के वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता लग गया होगा। तो मैं यहाँ पे अब डिनाई करने जा रहा हूँ, किसको डिनाई करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। देन किसी एक सर्विस को ब्रेक करने जा रहा हूँ और सर्विस कौन सी है, टेलनेट। तो टेलनेट किसके अंडर काम करता है, यदि टेलनेट का आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो आप लोगों को पता लग गया होगा, टीसीपी के अंडर काम करता है। तो टीसीपी एक सर्विस, टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जिसके अंडर काम करता है टेलनेट। देन क्वेश्चन मार्क मैं लगा देता हूँ और अब ये मेरे से पूछ रहा है होस्ट एड्रेस, कौन सा होस्ट एड्रेस है जिसको हम डिनाई करने जा रहे हैं। तो सोर्स एड्रेस ये पूछ रहा है, सोर्स हम डालेंगे यहाँ पे 10.3
0.0.3। देन मैं अब क्वेश्चन मार्क लगाया, कहाँ के डिवाइस के लिए? अब डेस्टिनेशन एड्रेस ये मेरे से पूछेगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा भाई? डेस्टिनेशन होगा 20.1, तो 20.1 से ब्रेक करने जा रहा हूँ मैं, तो 20.1। और अब कौन सी सर्विस को ब्रेक करने जा रहा हूँ? तो टीसीपी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे टीसीपी डाला, तो टीसी अब मैं डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ, तो टीसीपी के अंदर जितनी ओल्ड सर्विस है, जो भी सर्विस काम करती है, वो सारी की सारी ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन टीसीपी के अंदर भी मैं एक स्पेसिफिक सर्विस टेलनेट को ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन सी कमांड का यूज करूंगा? EQ। इस कमांड का मतलब है इक्विपमेंट, और इससे क्या होगा कि आप स्पेसिफिक एक सर्विस को चूज कर सकते हो। जैसे टेलनेट के अंदर कितने कौन से पोर्ट नंबर को आप ब्रेक करना चाहते हो, कौन सी सर्विस को ब्रेक करना चाहते हो, तो आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। EQ कमांड का आप यूज करके किसी स्पेसिफिक सर्विस को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेलनेट को ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? टेलनेट। यहाँ पे आप पोर्ट नंबर भी डाल सकते हो टेलनेट का, या टेलनेट भी टाइप कर सकते हो, डायरेक्ट एंटर कर दो। देन उसके बाद सेम जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर किया था, एक्सेस लिस्ट 150 और परमिट IP any। अब ये दो बार any मैंने क्यों चलाया? एक सोर्स के लिए और एक डेस्टिनेशन के लिए। एंटर कर देना है, देन इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस के ऊपर बताना पड़ेगा ना, और इन और आउट आप लोगों ने यहाँ पे चलाना है। गीगाबाइट 0/1। 0/1 ये वाला डिवाइस क्या होगा भाई? सोर्स एड्रेस हमारा 10.3 था, तो यहाँ से पहले रिक्वेस्ट जाएगी और कहाँ पे जाके ब्रेक होनी चाहिए? यहाँ पे जाके ब्रेक होनी चाहिए। तो इन कहाँ से करेगा? IP एक्सेस ग्रुप 150 इन, एंटर करके एग्जिट करके बाहर आ जाना। देन इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 IP एक्सेस ग्रुप 150 आउट। अब यहाँ से मैंने आउट कर दिया। देन ACL की सर्विस हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हम चाह क्या रहे थे कि इस डिवाइस के ऊपर टेलनेट की सर्विस एक्सेस नहीं आनी चाहिए, मतलब इस राउटर का रिमोट एक्सेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ कि आ रहा है कि एक्सेस नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे एक्सेस ले रहा हूँ, टेलनेट एंटर किया, यूजर नेम ID पासवर्ड पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेस आ रहा है। और इस पीसी के ऊपर एक्सेस करता हूँ, तो देखना इस पीसी के ऊपर एक्सेस नहीं आएगा। कौन सी IP के ऊपर मैंने ब्रेक किया था? 10.3 के ऊपर किया था ना, तो इसके ऊपर एक्सेस नहीं आएगा। तो देख लो ट्राइंग दिखा रहा है, लेकिन एक्सेस यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन मैं पिंग करूंगा तो पिंग होगा। किसी स्पेसिफिक सर्विस ओनली फॉर टेलनेट को ही मैंने ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ पे 20.1 के ऊपर आप लोगों को पिंग करके दिखा देता हूँ। तो पिंग कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेलनेट का एक्सेस यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग टेलनेट की सर्विस को ब्रेक कर सकते हो ACL का यूज करके। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इस पार्ट को दोबारा से देखना, और इसकी प्रैक्टिस जरूर आप लोगों ने करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने देख के छोड़ दिया और आप लोग सीख गए हो, ठीक है? तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।